ये लीजिए सर आपकी फाइल। अरे आयुष भाई, कैसे हो? अबे कौन भाई, किसका भाई? अरे भाई मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बुआ का लड़का। मेरी आज ही ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे। अबे कौन बुआ, किसकी बुआ? मेरी कोई बुआ ही नहीं है। जहाँ अमीर आदमी देखे नहीं रिश्ते बनाने चले आते हैं। फाइल दे दी ना, अब जा यहाँ से। अब फाइल तो मैंने रख दी यहाँ पर, लेकिन आपने सच में मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी बुआ का लड़का हूँ, जतिन। अबे हद है, जब मैंने एक बार बोल दिया मेरी कोई बुआ ही नहीं है तो क्यों रिश्ते बना रहा है फालतू में? जा यहाँ से। सही है भाई, आप इस कंपनी के मालिक क्या बन गए? आप तो अपने रिश्ते ही भूल गए। मैं आपकी सगी बुआ का लड़का हूँ, भूल गए आप? हम बचपन में साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में साइकिल चलाया करते थे। सब कुछ भूल गए क्या? 10-15 साल हम दोनों साथ में पढ़े, इतना खेले, इतना कूदे, आप सब कुछ भूल गए? जब इन्होंने बोल दिया तुम्हें नहीं जानते मतलब नहीं जानते, क्यों ड्रामे कर रहे हो यहाँ पे? देख, मैं भी बिजी हूँ, अपने क्लाइंट से डील कर रहा हूँ। तू निकल यहाँ से, तुझसे मैं बाद में बात करता हूँ। जी सर, सॉरी। निकाल सिंह, चल देख कर आओ किसने ज्वाइन करा इसको। ओके। मिस्टर आयुष, आर यू श्योर ही इज नॉट योर ब्रदर? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं, जहाँ अमीर आदमी दिखता नहीं, ऐसे छोटे मोटे लोग रिश्ता बनाने आ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरी पोजीशन देखो और उसको देखो, गार्ड की नौकरी कर रहा है इस कंपनी में। मेरा भाई होगा क्या? खैर छोड़ो, हम अपनी डील के बारे में बात करते हैं। या शो मी। तेरी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट के सामने मेरे पति से रिश्ता छोड़ने की? अरे मुझे क्या पता था कि ये आप लोगों की कंपनी है, वरना मैं यहाँ पर कभी नौकरी ही नहीं करता। और ऊपर से मुझे भाई दिख गया तो मैंने हाल चाल ले लिए। उसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? और मुझे क्या पता था कि अगर मैं उन्हें भाई बोल दूंगा तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे। तुझे पता भी है अंदर कितनी इंपॉर्टेंट डील हो रही है? अगर उनको पता चल जाता कि तुझ जैसा लड़का उनका भाई है तो क्या इज्जत रह जाती उनकी? हमारी इतनी इंपॉर्टेंट डील कैंसिल हो जाती तेरी वजह से। अरे मैं मानता हूँ आपके पास बहुत पैसा है, आपका घर बार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे घर पर पैसों की कमी है, इसलिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं छोड़ देता हूँ ये नौकरी। देख मेरी बात ना ध्यान से सुन, तू इनका भाई है इसलिए तुझे इस कंपनी में काम करने दूंगी मैं, वरना तुम जैसे लोगों को ना धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल देती हूँ मैं। मेरी एक बात ना कान खोल के सुन, आज के बाद ना हमसे कोई भी रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी में किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तू इनकी बुआ का लड़का है। आई बात समझ में? देखिए, ये रिश्ता ना मैंने आपके पैसे देखकर नहीं बनाया, ये हमारा खून का रिश्ता है जो पहले से बना हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ और आप मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो ठीक है, मैं आज के बाद उनको भैया नहीं बोलूँगा। और अगर आप लोग मुझे गलती से कहीं दिख भी गए तो मैं आप लोगों को इग्नोर कर दूँगा। अच्छा एक बात बता, तुझे ये नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? तू तो पढ़ाई लिखाई कर रहा था ना? आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग इतने अमीर नहीं है कि मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, बस इसीलिए पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ ताकि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। अच्छा तो तू पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रहा है? ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहा है तू? मैं वो यूपीएससी के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? यूपीएससी की तैयारी? तू यहाँ जॉब करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? अबे पागल हो गया क्या? कितनी पढ़ाई करनी पड़ती तुझे पता भी है? देख मेरी एक राय मान, तूने ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, तेरी बस की बात नहीं है। अपना अच्छे से काम कर और अपना घर चला। आई बात समझ मेरी? ठीक है, ये मेरा एग्ज़ाम है, मेरा स्ट्रगल है, मुझे पता है मुझे कैसे पास करना है, वो मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और रही बात मेरी फैमिली की, तो उन्हें भी कैसे पालना है वो मैं खुद देख लूँगा। और आप लोग तो अमीर हैं, आप जाइए अपना काम करिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे ज्ञान देने का। जब तेरे लाले पड़ रहे होंगे ना खाने पीने के, हमारे पास आएगा हाथ फैला के। आया यूपीएससी का एग्जाम देने वाला। देवर जी नमस्ते। आप लोगों को गार्ड ने रोका नहीं ऊपर आने से पहले? हाँ रोका था ना, पर हमने उसको बताया कि तुम मेरे बुआ के लड़के हो तो उसने आने दिया। अब अंदर नहीं बुलाएगा भाई? हाँ अंदर तो आए गए हैं आप लोग, आ जाइए। बताइए क्या बात है, और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे मीटिंग में भी जाना है। देवर जी घर तो बहुत सुंदर है आपका। देखिए भाभी जी, ये चापलूसी का टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने बोला ना कि मुझे निकलना है। अरे यार जतिन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरे मामा का लड़का हूँ ना, अब तेरे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। हाँ तो मामा का लड़का है तो क्या करूँ?
पूजा करूँ, आरती उतारो आप दोनों की? अरे देवर जी, आप क्या पुरानी बातों को यहाँ पे ला रहे हैं? आप भूल गए क्या? ये आपके मामा के लड़के हैं, आप दोनों भाई हैं और मैं तो भाभी हूँ आपकी, आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना, आप पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए। अब थोड़ा सा पैसा आ गया है आपके पास तो आप ऐसे घमंड दिखाएंगे हमको? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आपको घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको एहसास दिला रहा हूँ। याद है आपको कुछ साल पहले आपने मुझसे क्या कहा था? आपने मुझे बोला था कि तू क्या बनेगा IPS। मेरी पढ़ाई को लेकर मेरा मजाक बनाया था आपने। और आपने ये भी बोला था कि तेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस जाएगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ और जाकर काम धंधा कर अच्छा सा। और आपने मुझे ये भी बोला था कि हमसे रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हम कहीं मिल भी जाते हैं तो नज़र बचाकर निकल जाना। भूल गई भाभी? यही चीज़ों का तो एहसास दिला रहा हूँ मैं। और आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोगों ने तो मुझसे बोला था ना कि आप लोगों से रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो बस वही कर रहा हूँ। देवर जी, मैं मानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं माफ़ी मांगने। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप। अरे मेरे भाई जतिन, तू गलत समझ रहा है। देख, हर रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि सामने वाले के पास पैसा है, पावर है, पोस्ट है। कुछ रिश्ते ना दिल से बनते हैं, और जो तू समझ नहीं पा रहा है। मैं जानता हूँ भैया कि आप रिश्ता जोड़ने आए हैं, लेकिन मेरे संग नहीं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पोस्ट पर बैठा हूँ और जिस चीज़ का अधिकारी हूँ, उस चीज़ से रिश्ता जोड़ने आया हूँ। होता है भैया, आजकल ऐसा ही होता है। जिसके पास कुर्सी हो, पावर हो, पैसा हो, लोग उसी से रिश्तेदारी जोड़ते हैं। और मैंने देखा है भैया, जब आज से 4 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था ना, मेरे घर पर खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तब आप जैसे रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाया करते थे। और मदद तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों का कॉल भी नहीं उठाया करते थे। और आप ही नहीं भाई, आपके जैसे बहुत से रिश्तेदार थे जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मेरी पढ़ाई को लेकर उल्टा सीधा बोला करते थे। और अगर किसी के घर मदद मांगने जाता था ना, तो लोग गेट बंद कर लेते थे मुझे देखकर। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया और मैं अधिकारी बन गया, उस दिन सबने मुझसे रिश्ता जोड़ना चालू कर दिया, सबके कॉल आने लग गए। और आपको एक बात बता दूं, मेरा फ़ोन नंबर तब भी वही था और आज भी वही है। और यही दुनिया का दस्तूर है भैया, जब इंसान कुछ नहीं होता ना, वो गरीब होता है, तब कोई नहीं आता उसकी मदद करने। और वही इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, किसी मुकाम पर पहुंच जाए, तो वही लोग वापस आ जाते हैं अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। और अब जाइए भैया, मेरे पास ऐसी फालतू बातों का टाइम नहीं। सही कहा जतिन तूने, आज पहली बार हमें अपने किए पे पछतावा हो रहा है। और वैसे भी हम कौन होते हैं अच्छे बुरे का फैसला करने वाले? उसका फैसला करने के लिए तो ऊपर वाला बैठा है ना। और किसी ने सही कहा है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन एक सबक जरूर सिखा के जाती है। और वो चीज़ आज महसूस भी हो गई। सही है, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता।